जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका में सेना का प्रवेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर वहां पर सुग्रीव की आज्ञा से बड़े बड़े वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम बाली का ससुर सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ वेगवान वानरों की 10 अरब सेना थी। महाबलवान गज और गवय एक एक अरब सेना लेकर आए। गवाक्ष के साथ 60 अरब वानर, गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से प्रसिद्ध वानर, अपने साथ 100 अरब वानरों की फौज लेकर आया। महाबली पनस के साथ 52 करोड़ सेना थी। अत्यंत पराक्रमी दधिमुख भी तेजस्वी वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जामवान के साथ भयानक पौरुष दिखाने वाले काले रीछों की 100 अरब सेना थी। ये तथा और भी बहुत से वानर सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां एकत्रित हुए। इन वानरों में से कितनों ही का शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। कई भैंसों की तरह मोटे और काले थे, कितने ही शरद ऋतु के बादल जैसे सफेद थे। बहुतों का मुख सिंदूर के समान लाल था। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के ही आसपास सबका पड़ाव पड़ गया। इस प्रकार जब सब ओर से वानरों की फौज इकट्ठी हो गई, तब सुग्रीव सहित भगवान राम ने एक दिन अच्छी तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में वहां से कूच कर दिया। उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी की गई। उस व्यूह के अग्रभाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण कर रहे थे। इनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, क्रौथ, मैंद और द्विध भी सेना की रक्षा करते थे। इन सब के द्वारा सुरक्षित होकर वह फौज श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में अनेकों जंगल तथा पहाड़ों पर पड़ाव डालती हुई वह लवण समुद्र के पास जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने डेरा डाल दिया। तदंतर भगवान राम ने प्रधान वानरों के बीच सुग्रीव से समयोचित बात कही। हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। ऐसी दशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारने के लिए तो हम लोगों के पास नावें भी नहीं हैं। व्यापारियों के जहाज़ों से पार जाया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी फौज दूर तक फैली हुई है। यदि इसकी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है। हमारे विचार में तो यह आता है कि किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना करे, यहाँ उपवास पूर्वक धरना दे, यही कोई मार्ग बतावेगा। उपासना करने पर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोघ बाणों से इसे जलाकर सुखा डालूंगा। यों कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित आचमन करके समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर लेट गए। तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों सहित प्रकट होकर स्वप्न में भगवान राम को दर्शन दिया और मधुर वचनों में कहा, कौशल्यानंदन, मैं आपकी क्या सहायता करूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, नंदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए मार्ग चाहता हूं, जिससे जाकर रावण का वध कर सकूं।
यदि मेरे मांगने पर भी रास्ता न दोगे तो अभिमंत्रित किए हुए दिव्य बाणों से तुम्हें सुखा डालूंगा। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपका मुकाबला करना नहीं चाहता और आपके काम में विघ्न डालने की भी मेरी इच्छा नहीं है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो कुछ करना उचित हो कीजिए। यदि आपकी आज्ञा मानकर राह दे दूंगा तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी ही आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेना में नल नामक एक वानर है, वह विश्वकर्मा का पुत्र है। उसे शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। वह अपने हाथों से जो भी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा उसे मैं ऊपर रोके रहूंगा। इस प्रकार आपके लिए एक पुल तैयार हो जाएगा। यों कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। श्री रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया और नल को बुलाकर कहा, नल, तुम समुद्र पर एक पुल बनाओ। मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस कार्य में कुशल हो। इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई 400 कोस की और चौड़ाई 40 कोस की थी। आज भी वह इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर वहां श्री रामचंद्र जी के पास राक्षस राज रावण का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया। 7 4 मंत्री भी थे। भगवान राम बड़े ही उदार हृदय वाले थे। उन्होंने विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया। सुग्रीव के मन में शंका हुई कि यह शत्रु का कोई जासूस न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया। ऐसे हैं हमारे श्री रामचंद्र भगवान। इसलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी क्षण विभीषण को राक्षसों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। लक्ष्मण से उसकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त सलाहकार बना लिया। फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग पुल की राह से चले और 1 महीने में समुद्र के पार पहुंच गए। वहां लंका की सीमा पर फौज की छावनी पड़ गई और वानर वीरों ने वहां के कई सुंदर सुंदर बगीचों को तहस नहस कर डाला। रावण के 2 मंत्री थे, सुक और सारण। वे दोनों भेद लेने आए थे और वानरों के वेश में रामचंद्र जी की सेना में मिल गए। विभीषण ने उन्हें दोनों को पहचान कर पकड़ लिया। फिर जब वे अपने असली रूप में प्रकट हुए तो उन्हें राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया। लंका के उपवन में सेना ठहराई गई और भगवान राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।